जल्दी संतान प्राप्ति का एक ऐसा पावरफुल चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को सावन मास के सोमवार के दिन यदि पति पत्नी महादेव की शरण में जाकर संपन्न कर दें तो इस उपाय के प्रभाव से शीघ्र संतान प्राप्ति का योग जीवन में अवश्य उदय हो जाएगा महादेव की कृपा से। तो सावन मास के सोमवार के दिन संतान प्राप्ति का यह पावरफुल चमत्कारी उपाय किस प्रकार से आपको संपन्न करना है, जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, आप अपने जीवन से जुड़ी बहुत उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं तो आज ही जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आगे कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, तो आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। पिछले कुछ दिनों से बार बार पूछा गया प्रश्न था, गुरुजी विवाह को काफ़ी समय व्यतीत हो गया है लेकिन संतान सुख नहीं मिल रहा है, हमारे जीवन में संतान प्राप्ति का योग कैसे बनेगा। तो देखिए प्रिय दर्शकों, संतान प्राप्ति के जितने भी चमत्कारी उपाय होते हैं, सावन मास के जो उपाय होते हैं ये बहुत खास होते हैं, बहुत विशेष होते हैं। और सावन मास में सोमवार के दिन ये उपाय आप अवश्य करना। शीघ्रातिशीघ्र संतान का जो योग है जीवन में, कुंडली में किसी भी प्रकार के ग्रह दोष की वजह से पति या पत्नी की कुंडली में जो पंचम भाव संतान का भाव होता है वो किसी भी प्रकार से पीड़ित हो जाता है तो लगातार संतान प्राप्ति में डिले होता है। लेकिन किसी भी प्रकार के ग्रह दोष का निवारण करेगा ये उपाय। करना क्या है, आपको संभवतः आप प्रयास करना कि सावन मास में जो भी सोमवार पड़ रहे हैं, जैसे साल 2026 के सावन मास में आप कर रहे हैं तो 4 सोमवार पड़ेंगे। इसमें सबसे पहला सोमवार 3 अगस्त को पड़ेगा, दूसरा सोमवार 10 अगस्त को पड़ेगा, तीसरा सोमवार 17 अगस्त को और चौथा अंतिम सोमवार 24 अगस्त को पड़ने वाला है। यदि आप चारों सोमवार इस प्रयोग को करते हैं तो बहुत ही उत्तम है। यदि आप 4 सोमवार नहीं कर सकते हैं तो ऐसे में चाहे किसी एक सोमवार को ही करें, लेकिन इस प्रयोग को जरूर करें। किसी भी सोमवार को जब आप इस प्रयोग को कर रहे हैं तो दोनों पति पत्नी को प्रातः सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। 5 साढ़े 5 बजे के आसपास उठें, शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके सबसे पहले दोनों पति पत्नी अपने घर के पूजा स्थान के सामने जाकर के घर के मंदिर में जो विराजित देव शक्तियां हैं उनको प्रणाम करें। यदि पूर्वजों को मानते हैं तो अपने पितरों को प्रणाम करें। आपके कुल का कोई भी देव है देवी है उसको प्रणाम करके अपनी मनोकामना बोल दें और घर के पूजा स्थान में एक घी का दीप आपको प्रज्वलित कर देना है। उसके पश्चात यह विशेष प्रयोग आपका प्रारंभ होता है। ध्यान रहे, बहुत बार कुछ लोगों के समक्ष ये स्थिति बनेगी कि पति पत्नी दोनों साथ नहीं जा सकते या एक कहीं बाहर रह रहे हैं किसी कारण से, तो ऐसे में पति पत्नी में से कोई एक भी इस प्रयोग को करे तो अवश्य करना चाहिए। बाकी संभवतः इस प्रयोग का विधान दोनों पति पत्नी को साथ जाकर के करने का है, लेकिन कोई कारणवश परिस्थितिवश दोनों साथ नहीं जा सकते हैं तो दोनों में से कोई एक भी जाएगा तो चलेगा। पूजा स्थान में इस प्रकार से प्रणाम करके आपको स्टील या चांदी के पात्र में 1.25 किलो कच्चा दूध लेना है। और ये कच्चा दूध यदि गौ माता का मिल जाता है तो सर्वोत्तम है, नहीं तो जो भी आपकी जगह के हिसाब से जो आपको अवेलेबल हो जाता है, यानी गर्म किया हुआ नहीं होना चाहिए। स्टील या चांदी के पात्र में 1.25 किलो कच्चा दूध लेकर के उसमें 5-10 बूंद आपको शहद की डाल देनी और 5-10 बूंद घी की आपको उसमें डाल देना। ये घी भी यदि गौ माता का मिलता है तो सर्वोत्तम है, नहीं तो जो भी अवेलेबल आपको होता है। 1.25 किलो कच्चे दूध में 5-10 बूंद शहद की, 5-10 बूंद घी की मिला करके इस पात्र को लेकर के आसपास में कोई भी महादेव जी का मंदिर हो वहां जाना है। दोनों पति पत्नी साथ जाएं और पत्नी को जब महादेव जी के मंदिर आप जाते हैं तो पत्नी को पति के दाहिनी तरफ बैठना है। ध्यान रखें, आसन पर लगा करके बैठ जाएं, पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख कर दें और अपनी मनोकामना जो संतान प्राप्ति का भाव है, संतान प्राप्ति की जो अर्जी है, ये गौरी मैया देवादिदेव महादेव के चरणों में प्रार्थना के रूप में आपको करनी है
कि हे देवादिदेव महादेव, हे गौरी मैया, किसी भी प्रकार के ग्रह दोष की वजह से हमारी जन्म कुंडली का किसी भी प्रकार से पंचम भाव पीड़ित अवस्था में है, तो उस ग्रह दोष का निवारण हो जाए और शीघ्रातिशीघ्र हमारे जीवन में संतान प्राप्ति का योग उदय हो जाए, ऐसी कृपा करना। पूर्ण मनोभाव से जितनी ज्यादा सच्ची श्रद्धा, तन्मयता, निष्ठा भगवत चरणों में आपकी होगी, उसके अनुरूप परिणाम आपके जीवन में उदय होगा। तो पूर्ण भाव से प्रार्थना करके ये जो 1.25 किलो कच्चा दूध आप लेके गए हैं, दोनों पति पत्नी एक दूसरे का हाथ लगा ले, एक दूसरे का हाथ स्पर्श कर ले। एक व्यक्ति ने लोटा पकड़ लिया, दूसरा हाथ स्पर्श कर ले और पंचाक्षर मंत्र को बोलते हुए महादेव जी का अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसा इस पंचाक्षर मंत्र को बोलते हुए 1.25 किलो कच्चे दूध से महादेव जी का अभिषेक करके पुनः स्वच्छ साफ जल से महादेव जी का अभिषेक कर देना है। उसके पश्चात आपको 11 बील पत्र लेने हैं। ध्यान रखें, ये बील पत्र यदि आप पहले से कहीं से लेकर के तोड़ के आ सकते हैं तो उत्तम है, नहीं तो बील पत्र का क्या होता है कि सावन मास में सोमवार के दिन आपको शिवलिंग पर ही भक्तों के द्वारा चढ़े हुए आपको मिल जाएंगे, तो आप वहां से भी ले सकते हैं। 11 बील पत्र लेकर के उनको जल से धो करके फिर आप प्रयोग में ले सकते हैं। तो 11 बील पत्र आपको लेने हैं। एक एक बेल पत्र पर आपको पीला चंदन लगा देना है। जैसे एक बेल पत्र पर 3 पत्ते हैं तो तीनों पर पीला चंदन लगा दें। ऐसे 11 बेल पत्र आपको तैयार कर लेने हैं और दोनों पति पत्नी एक दूसरे का हाथ स्पर्श करके एक एक बेल पत्र अपने हाथ में लेकर के ओम नमः शिवाय ऐसा बोल करके एक एक बेल पत्र ओम नमः शिवाय शिवलिंग पर अर्पण कर दें और वहीं आसन पर बैठे हुए दोनों पति पत्नी को 108 बार इस पंचाक्षर मंत्र का जप कर लेना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब मंत्र का जप कर रहे हैं तो कमर झुका के नहीं बैठें, बिल्कुल रीढ़ स्तंभ सीधा रखते हुए इस पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए आंतरिक रूप से जो मनोभाव है आपका, जो संतान प्राप्ति की आप अपेक्षा लेकर के महादेव की शरण में, गौरी मैया की शरण में आए हैं, आंतरिक रूप से प्रार्थना के रूप में महादेव जी से अपनी अर्जी, यह प्रार्थना आपको कर लेनी है। यकीन मानिए, कहने सुनने में प्रयोग बड़ा आसान आपको लग रहा है, लेकिन सावन मास के किसी भी सोमवार यदि पूरी श्रद्धा, सच्ची निष्ठा, समर्पण भाव से दोनों पति पत्नी महादेव की शरण में जाकर के इस प्रयोग को इस प्रकार से संपन्न करें तो किसी भी प्रकार के ग्रह दोष की वजह से आ रही बाधा अवश्य दूर होगी और संतान प्राप्ति का योग जीवन में महादेव की कृपा से अवश्य जागृत हो जाएगा। ध्यान रहे, इस उपाय को करने के साथ कुछ अन्य नियम भी हैं, इन नियमों का भी आपको पालन करना है सावन के सोमवार को। जैसे सावन के सोमवार किसी दूसरे के घर का कभी कुछ नहीं खाना, आपको कम से कम बोलना है, झूठ बोलने से बचना है, क्रोध नहीं करना है, तामसी चीजें, लहसुन प्याज जैसी चीजों से बिल्कुल दूरी बना करके दोनों पति पत्नी को रखना है। यानी संपूर्ण दिन जो है ना सावन मास का सोमवार का दिन, ये एक अनुष्ठान की भांति एक पवित्रता के साथ, शुद्धता के, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आपको व्यतीत करना है। किसी भी प्रकार से व्यर्थ की कोई भी बात नहीं बोल करके संपूर्ण दिन चलते फिरते मानसिक रूप से ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आपको जप करना है। पूरी सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से किया गया यह प्रयोग अवश्य आपके जीवन में संतान का योग उदय कर देगा। तो प्रिय दर्शकों, सावन मास के सोमवार संतान प्राप्ति का यह पावरफुल चमत्कारी उपाय जरूर करिएगा और इस उपाय को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करके आप जरूर पुण्य के भागीदार बने, ताकि इस उपयोगी जानकारी को, इस उपाय को करके अन्य लोग भी लाभान्वित हो सके। यदि आप मेरे द्वारा अपनी जन्म कुंडली का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली की प्रॉपर गणना करवाना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया है यहां आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।